हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका CSC अकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज है 16 मई। बात करते हैं आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को मैंने डिटेल से समझाया है, साथ ही साथ पुराने दिनों के करंट अफेयर क्वेश्चन को भी रिवाइज कराया है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में डिस्कॉम्स कंपनियों के लिए आवंटित तरलता राशि कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? बी, 90,000 करोड़ रुपये डिस्कॉम कंपनियों को दिए गए। क्यों दिए गए? बिजली उत्पादकता का जो सामान है वो खरीदने के लिए इनको दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां या ट्रांसमिशन जो कंपनियां, उनको ये राशि दी गई है। ठीक है दोस्तों, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आर्थिक पैकेज से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी बता दिए साथ साथ में। तो दोस्तों, आर्थिक पैकेज जो निर्मला सीतारमण जी भी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल दे रही है, पूरी डिटेल आने के बाद आपको एक स्पेशल वीडियो इस आर्थिक पैकेज पर दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 उपचार के लिए भारत का कौन सा संगठन WHO द्वारा वैश्विक एकजुटता प्रशिक्षण में भाग लेगा? तो कौन सा लेगा? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस बैठक में भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, ये बैठक क्यों हो रही है? क्योंकि कोविड-19 का प्रभावी उपचार खोजने के लिए ये बैठक की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि क्या कोई दवा रोग की प्रगति को धीमा कर रही है और जीवित रहने की दर में सुधार करती है। इस पर ये बैठक हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस पर SCO विदेश मंत्री के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रूस ने SCO यानी कि शंघाई संगठन की विदेश मंत्री की जो बैठक थी उसकी मेज़बानी की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत की तरफ से S जयशंकर जी इस बैठक में भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, भाग लिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या हुआ था इस बैठक में कोविड-19 से निपटने के लिए विचार विमर्श हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब रूस आया है तो बात रूस की कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों, और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है दोस्तों, मेदवेदेव हैं रूस के प्रधानमंत्री। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने संगीत एल्बम यूनाइटेड वी फाइट बनाया है? तो किसने बनाया है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने यूनाइटेड वी फाइट बनाया है। अब यूनाइटेड वी फाइट में क्या है? तो ये कोरोना से निपटने के लिए एक संगीत लॉन्च किया है। भारत के जो टॉप के सिंगर्स हैं उन्होंने ये संगीत लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, इसमें कोरोना से निपटने के लिए एकजुटता का संदेश दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए, और ये यूनाइटेड वी फाइट क्यों अभी चर्चा में आया है? तो ये इसलिए आया क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस गीत को पूरे विश्व के लिए समर्पित किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट जारी की? तो किसने जारी की? तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया। ठीक है दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, पिछले 30 वर्षों में लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में 178 मिलियन जो वन है वो नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि जिस दर पर नष्ट हो रहे हैं वह रिपोर्ट के अनुसार कम हुई है, क्योंकि 2010 से 15 के बीच में 12 मिलियन हेक्टेयर जो था वो नष्ट हुआ था वन। ठीक है दोस्तों, और 2015 से 20 के मध्य में 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हुए, यानी कुछ तो ही इसमें गिरावट आई है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी किया? तो किसने जारी किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार
भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो लगभग 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत की पहचान नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ उन 3 देशों में हुई है जो वैश्विक पोषण क्षमता के अंदर एकदम पिछड़े हुए हैं। सबसे खराब देशों में इसकी हमारे भारत की गणना हुई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पोषण जो है वो लक्ष्य है वो निम्न स्तर पर है। ठीक है, 4 मानकों में से एक भी मानक पर भारत खरा नहीं उतर रहा है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगा 2025 तक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वी विद्यावती। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वी विद्यावती इसका राइट आंसर होगा। 12 मई को इन्हें नियुक्त किया गया। ये IAS अधिकारी हैं। भारत सरकार में ये अतिरिक्त सचिव पद पर भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसकी नियुक्ति किसने की? तो इसने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने इनको नियुक्ति दी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से यह संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अग्रणी संस्था है रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र। क्लियर है दोस्तों। अब इसने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भारत को $3.6 मिलियन राशि की सहायता दी है। ठीक है दोस्तों, राशि का उद्देश्य कोविड-19 सहायता के लिए प्रयोगशाला की क्षमता को बढ़ाना है। भारत में जो कोरोना के वायरस को लिए प्रयोगशाला की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिए गए। अब अमेरिका है तो बात अमेरिका कर लेते हैं। तो अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $20 ट्रिलियन की इनकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा डॉलर और राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्लियर दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अवसर दिलाने के लिए वेब पोर्टल होप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए यह प्रेरित करेगा। ये होप है, ये जो है ना, ये लोगों को या जो प्रशिक्षित युवा है उनको नौकरी देने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है दोस्तों, यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं को नौकरी तलाश करना व कौशल का विकास करने में भी मदद करेगा। क्लियर। अब उत्तराखंड आए तो बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के CM कौन है? तो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, और राजधानी है देहरादून। यहाँ भी 2 राजधानी है। ठीक है दोस्तों, देहरादून जो शीत ऋतु की है और ग्रीष्म ऋतु की है गैरसैंण है ग्रीष्म ऋतु की राजधानी। ठीक है, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, याद रखना। देहरादून जो शीत ऋतु की है और ग्रीष्म ऋतु की है गैरसैंण। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अब उत्तराखंड के 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक रखना है झील, वहाँ की नैनीताल झील। मैंने आपको शायद परसों के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया भी था। नैनीताल झील कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। एक पॉइंट है, उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका एक नाम और भी है, हेली नेशनल पार्क, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक पार्क और है राजाजी नेशनल पार्क, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया है? तो किसने जारी किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। WEF ने इसको जारी किया है। ठीक है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, इसको जारी किया है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? तो भारत का स्थान है 14वां स्थान है। पहले से 2 स्थान भारत ने सुधार किए हैं। ठीक है दोस्तों, 2015 से भारत लगातार सुधार कर रहा है। अब पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है स्वीडन है पहले स्थान पे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पे स्विट्जरलैंड है और थर्ड पे है फिनलैंड। क्लियर है दोस्तों। चलिए आज के कंप्लीट क्वेश्चन में नहीं, पूरी वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।